Hello guys and welcome back to Crash Course of Computer Science by Rashid Wasan और दिस इज़ वीडियो नंबर 4 जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस को अप्लाई कहाँ पे किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी मोटिवेशन शेयर की थी कि कौन से स्किल्स आपके अंदर ग्रो हो सकते हैं व्हेन यू आर लर्निंग कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे how computer science is applied in various fields and industries. Understanding the wide ranging applications of computer science helps us appreciate its impact on our daily lives. क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी इंडल्ज हो चुकी है हमारी डेली लाइफ में, तो इस चीज़ को समझना कि किस तरह से टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, दिस विल गिव यू द मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी एस एंड काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके जहन में आ सकते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ अभी भी हैं जो कि आप क्या पता नेक्स्ट बिलियन डॉलर सोल्यूशन बना पाए कंप्यूटर साइंस के थ्रू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है दैट इज़ वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट्स प्रीटी ऑब्वियस, आपको पता है कि वेबसाइट्स कंप्यूटर साइंस के अंडर आ जाती हैं। वेबसाइट की जो डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ये सारा काम कंप्यूटर पे होता है एंड कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग इट, ठीक है। एंड वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब जो वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं। मेरी एक शॉप है, ठीक है, जिसका नाम है राशिद्स कॉफ़ी शॉप। अब मैं किसी कंपनी को या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को रीच आउट करूँगा कि मुझे वेबसाइट बना के दो ताकि मैं वहाँ पे डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर सकूँ अपने शहर में। तो इस तरह जो डिजिटल रेवोल्यूशन अभी आ रहा है, तो छोटी छोटी शॉप्स हैं वो भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा रही हैं। तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट के अंडर आ जाता है। कंप्यूटर साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन वेब डेवलपमेंट, क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस और कुछ नहीं होती, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि वेबसाइट्स पे चलती हैं। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं वेबसाइट से, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस डिज़ाइंड होती हैं कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, यानी iOS पे भी चलें, एंड्रॉयड पे भी चलें, वो इंस्टॉलेबल हो हर डिवाइस पे। तो इसको आगे हम फर्दर ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर वेरियस पर्पसेस। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हम थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं कंप्यूटिंग के लिए ताकि एफिशिएंट कंप्यूटिंग हो पाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसको एफिशिएंटली कैरी ऑन करने के लिए हम कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। अब देखो, सॉफ्टवेयर जो होता है वो काफ़ी कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ होगा और किस तरह काम करेगा। एक सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, उसकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज होती हैं जो कि मिलकर इसका एक एक्सपीरियंस पूरा बनाती हैं। तो अभी तक आप इतना समझ लें कि कोई भी जो बड़ा सॉफ्टवेयर है या कुछ भी, उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। देन पहले डिज़ाइन होता है, फिर कोडिंग की जाती है। कोडिंग क्योंकि एरर प्रोन प्रोसेस होता है, इंसान कैरी ऑन करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके बाद टेस्टिंग होती है बिफोर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल का एक फेज़ है। उसके बाद मेंटेनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर वेरियस पर्पसेस। अगर आपने देखा हो कोई एंटीवायरस प्रोग्राम आपके पास इंस्टॉल्ड है या फिर कोई भी ऐसा, तो उसमें अपडेट्स आती रहती हैं, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस, ताकि उसमें कोई बग्स वगैरह आ रहे हैं बाद में एट द रन टाइम तो वो उनको रेक्टिफाई किया जा सके, ठीक है। अब ये थी एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस। इनमें हमें कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो हमें कंप्यूटर के साथ उसी की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, तो शुरू में तो बाइनरी कोड ही लिखा जाता था, बट नाउ थिंग्स हैव गॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी इंटरमीडिएरी लैंग्वेजेस आ गई हैं, तो कुछ हाई लेवल हैं, लो लेवल तो आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना समझ लें कि कंप्यूटर के थ्रू हम इंटरमीडिएरी लैंग्वेजेस के थ्रू कोड करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं, और इसको जनरली हम प्रोग्रामिंग का टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड एरिया ऑफ एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। AI and ML are rapidly growing fields in computer science.
ये बहुत ज़्यादा ग्रो करनी है। आपने अभी चैट जीपीटी का सुना होगा, उसके बाद तो तहलका मच गया है कि एआई इज़ एवरीवेयर नाउ। AI focuses on creating intelligent systems that can perform tasks that typically require human intelligence. Artificial intelligence में, क्योंकि देखें, एक होती है नेचुरल इंटेलिजेंस ह्यूमंस वाली, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। हम इंसानों के बिहेवियर को रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल किसी ऐसी सिचुएशन में ये कंप्यूटर आ जाए तो वो इस तरह बिहेव करे कि अगर वहाँ पे कोई इंसान होता तो वो क्या डिसीजन लेता। ठीक है, उसके लिए हम कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं, कि बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ML focuses on training algorithms to learn from data and make predictions or directions. अब algorithm का तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि algorithm है क्या। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के इंट्रोडक्शन में तो हम इस तरह के algorithms बनाते हैं, यानी प्रोसीजर्स बनाते हैं जिसमें हम डेटा उसको दें और उसमें से डिसीजंस निकाल के दें। अब मैं सर्वे करना चाहता हूँ, मेरे पास मेरा जो शहर है कराची फॉर एग्जांपल, उसकी डेटा है 10,000 लोगों की मेरे पास डेटा, एक पर्टिकुलर इलाके की। मैं चाहता हूँ कि वह वहाँ पे मैं एक शोरूम खोलूँ। तो मैं वहाँ पे एक मेरे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है कि उन 10,000 लोगों को जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उनके पास कौन सी कार्स हैं। तो वहाँ पे मैं देखूँगा कि किस कार की डिमांड इस एरिया में ज़्यादा है, तो मैं वही कार ज़्यादा प्रेफर करूँगा सेल करना। तो इस तरह से प्रिडिक्शंस होती हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस भी यहाँ पे बूस्टअप होता है और बिजनेस ग्रो करता है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। मशीन लर्निंग हमने देख लिया। मशीन लर्निंग का एक और एग्जांपल देते हैं, ये जो रोबोट्स वगैरह हैं। अगर आपने कोई वीडियो देखी हो, अभी इंटरनेट पे काफ़ी टाइम पहले वीडियो वायरल हुई थी, रोबोट कप को उठा रहा था। शुरू में नहीं उठा पा रहा था, बट एट द एंड इट वाज कैपेबल कि वो कप को उठा के एक इंसान की तरह उसे साइड में रख रहा था। इसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन को आप कुछ सिखा रहे हो। ठीक है, AI ML have applications in areas like natural language processing, computer vision and robotics. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब इसका गूगल असिस्टेंट अगर आपने यूज़ किया हो या एप्पल सीरी, तो वहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि वो आपकी आवाज़ को समझ लेते हैं, कॉम्प्रीहेंड करके आपको उस तरह रेस्पॉन्ड करते हैं। कंप्यूटर विजन, लाइक इमेजेस वगैरह में से चीज़ों को डिटेक्ट करना। और फिर रोबोटिक्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरिफाई करता चलूँ कि ये जो मैंने बताया था कि एग्जांपल दी थी कार वाली, तो वो डेटा साइंस का एग्जांपल आ जाता है। ठीक है, एक वो डेटा साइंस में भी फॉल करेगा, लेकिन एमएल में अगर हम इसको स्पेसिफिकली बात करें तो अगर हमने ऑटोमेटेड डिलीवरी सिस्टम बनाया, कार डिलीवरी या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो मशीन लर्निंग के अंदर आ जाएगा कि वो रोबोट डेटा को देख के ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री या जो हमारे पास शोरूम में कार्स अवेलेबल हैं वो न्यू ऑर्डर कर रहा है डिमांड के हिसाब से, प्रिडिक्टेबल डिमांड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस गिवन डेटा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब तीसरी जो है हमारे पास दैट इज़ डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। डेटा साइंस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, कार वाला एग्जांपल, क्योंकि वो ह्यूमंस के थ्रू अगर हो रहा है, डेटा हम कलेक्ट करके फिर वो बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं, तो डेटा साइंस हेल्प्स अस कि हम इस तरह के डिसीजंस लें बेस्ड ऑन डेटा। लाइक ये जो क्रिप्टो प्रेडिक्शंस वगैरह होती हैं, इस तरह का सीन। डेटा साइंस इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग इंसाइट्स एंड नॉलेज फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स। अब हमारे पास लार्ज डेटा सेट है, ठीक है, और उसमें से हमें इंसाइट्स लेनी है। वही एग्जांपल अगर मैं दूं कि एक पर्टिकुलर एरिया में मैं कार सेल करना चाहता हूं, या फिर कोई ऐसा रोड गवर्नमेंट का मुझे प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा चौराहा है, कौन सा राउंड अबाउट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है शाम के टाइम। तो मेरे पास पूरा डेटा होगा कंप्यूटर लोगों के कम्यूट का, कि वो कहाँ से किस टाइम से गुजरते हैं। उसमें से मैं देखूंगा कि एक पर्टिकुलर एरिया पे किस टाइम पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जमा हो रही हैं, विच रोड या फिर राउंड अबाउट नीड्स टू बी अपग्रेडेड। ये दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। कंप्यूटर साइंस टेक्निक्स आर यूज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। अगर हॉस्पिटल में मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँ कि एक पर्टिकुलर दिन पे कितने पेशेंट्स होंगे और किस बीमारी के होंगे, तो हमारे पास अगर प्रीवियसली अवेलेबल रिकॉर्ड होगा कि पिछले साल इस सीज़न में
किस किस्म की बीमारी कॉमन थी, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने बेड्स हमारे पास कौन से वार्ड में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है, अब आपको आइडिया हो रहा है कि हम पैटर्न्स को भी यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं। डेटा साइंस इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग बिजनेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो हम इसको हेल्थ केयर का एग्जांपल तो हमने देख लिया, बिजनेस का भी हमने एग्जांपल देख लिया, फाइनेंस का क्रिप्टो प्रिडिक्शंस वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम देखते हैं कि वंस अगेन हमने जो बिजनेस वाला एग्जांपल दिया था, इसको हम एज अ मार्केटिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई सी भी कार अगर जो है ज़्यादा बिक रही है, तो उससे सिमिलर कार लेकिन थोड़ी बजट फ्रेंडली अगर हमारी है, तो हम एक टारगेटेड कस्टमर्स को वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे इस कार की पोटेंशियल डिमांड ज़्यादा हो सकती है। Then we have cybersecurity, very interesting field. Cybersecurity involves protecting computer systems, networks, and data from unauthorized access, damage, or theft. अब इमेजिन करो कि तुम्हारा फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट कोई भी हैक कर लेता है या फिर उस पर गेन कर लेता है एक्सेस अनऑथोराइज्ड, तो ये इसे हम बोलते हैं हैकिंग। हैकिंग का टर्म आपने सुना होगा, ठीक है। और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस हैकिंग की भी टाइप्स होती हैं, हैकर्स की टाइप्स होती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इन चीज़ों का ख्याल रखती है कि आपका इंटरनेट पे जो डेटा है वो सिक्योर रहे। कंप्यूटर साइंस इज अप्लाइड इन डेवलपिंग सिक्योरिटी मेजर्स, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। इंक्रिप्शन और कुछ नहीं है, एक सिंपल टेक्स्ट को इस तरह हमें कन्वर्ट करना होता है मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई करके, ताकि कोई और समझ ना पाए। एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, ताकि कोई भी अगर ब्रीच वगैरह हो रही है सिस्टम्स में, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकें। तो ये साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस। और साइबर सिक्योरिटी भी एक कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स वर्क टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर थ्रेट्स एंड सेफ गार्ड सेंसिटिव information is no word in English probably. Okay, तो अब आपको साइबर सिक्योरिटी का भी क्लियर हो गया कि व्हाट इट इज़। तो अभी हमने जस्ट प्लेलिस्ट को शुरू ही किया है। वी कैन हैव अ डिटेल्ड सेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। हो सकता है हम इन साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट टूल्स भी ट्राई करें, लाइक वाईफाई वगैरह हैक करके दिखा दूँ आपको। सो या यू विल हैव टू वेट फॉर इट। कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन, कार्टून्स तो देखते ही होंगे आप। रियो का एड भी आपने देखा होगा जिसमें कार्टून्स वगैरह होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विजुअलाइजेशंस एंड एनिमेशंस। अब हाँ, एक और एग्जांपल, जी टी ए वाई सिटी आपने खेली होगी या जी टी ए 5, वो भी जो गेम्स वगैरह हैं वो कंप्यूटर पे बनती हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशंस, कंप्यूटर साइंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशंस एंड एनिमेशंस। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं? जैसा कि अगर आपने देखा हो कोई बाइनेंस वगैरह जैसा ऐप जिसमें आपको वो चार्ट्स वगैरह देखते हैं कहीं पे भी, तो वो डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम देख के कंपेयर कर सकें डिफरेंट वैल्यूज़ को। बार चार्ट्स वगैरह हैं, अगर आपको ये वर्ड्स न्यू लग रहे हैं, आप एक दफ़ा गूगल करके देख लें। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने वो चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई हैं, ठीक है। और एनिमेशंस का तो मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर ग्राफिक्स आर यूज्ड इन मूवीज़, वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी एंड डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़। वर्चुअल रियलिटी इज़ कूल कॉन्सेप्ट, फ्यूचरिस्टिक सा है। इस पर हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में से किसी में बात करेंगे। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कॉन्टेंट फॉर इट। ओके, visualization techniques helps in understanding complex data through graphical representation and interactive interfaces. तो हमारे पास इंटरेक्टिव इंटरफेसेस होते हैं, लाइक गेम वगैरह है या फिर कोई सी भी ऐसी वेबसाइट या कुछ भी जहाँ पे हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। लाइक क्लिक करें या टैप करें तो वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो, वो हमें यहाँ पे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हेल्प करती हैं कि उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि कॉम्प्लिकेटेड डेटा को कैसे विजुअलाइज करके समझना है। बार चार्ट्स वगैरह को आप देख लें, या फिर थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, ये इस तरह कि आपने वो कैंडल स्टिक बार्स या जो भी कहते हैं, आई एम नॉट इनटू क्रिप्टो वगैरह, तो इस तरह स्टॉक मार्केट में अगर आपने ये इस तरह का कुछ देखा हो, तो ये जो है इसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं डेटा को। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर वो रॉ वैल्यूज़ वगैरह होती नंबर्स, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने में, ठीक है। ओके, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अगर आपको पता ना हो, द मोस्ट फ्लॉरिशिंग टेक्नोलॉजी करंटली इज़ बायोटेक्नोलॉजी।
मतलब हमें बीइंग इंजीनियर हमें इन चीज़ों का इतना हम टच में नहीं होते इनसे। बट सबसे ज़्यादा थ्राइविंग इंडस्ट्री जो है इस वक्त वो बायोटेक्नोलॉजी की है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंबाइंस बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड स्टेटिस्टिक्स टू एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि इंसान पूरा बना होता है डीएनए का। ठीक है, डीएनए, अब ये इंटरेस्टिंग नहीं था, नाउ दिस थिंग इज इंटरेस्टिंग कि डीएनए इज जस्ट लाइक कंप्यूटर स्टोरेज। जैसे हम वहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं ना, हम सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखते हैं, इसी तरह इंसान का पूरा एक कोड होता है जो कि यूनिक होता है। इट्स वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, आगे चल के इस पर बात करेंगे ज़रूर। कंप्यूटर साइंस टेक्निक्स आर यूज टू स्टडी डीएनए सीक्वेंसेस, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड जेनेटिक इंटरेक्शंस। तो वो सारी जो डेटा है उसको रीड करके हम उसको उसमें से भी लाइक डेटा साइंस भी अप्लाई करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इन्वॉल्व्स मॉडलिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड सिमुलेटिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स। लाइक कोई भी वायरस है वो किस तरह फैल रहा है किसकी बॉडी में, या फिर क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है, किस तरह हम उसमें कोई न्यू एंटीबायोटिक लगा के उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सिमुलेशंस हैं या जो वैक्सीनेशन ट्रायल्स होते हैं उसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट था। देन वी हैव रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अब रोबोटिक्स जब भी हम सोचते हैं तो एक रोबोट हमारे जहन में आ जाता है, एक प्रॉपर ह्यूमनॉइड टाइप। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक उस तरह के भी रोबोट्स होते हैं। बट इस वक्त जो हमारे पास प्रैक्टिकल रोबोट्स अवेलेबल हैं वो इस तरह के हैं। कार असेंबली है, या फिर ये भी यहाँ पे कोई मदरबोर्ड वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो ये इस तरह के इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं ऑटोमेशन के लिए, जो कि रेपिटेटिव टास्क होते हैं और काफ़ी जल्दी परफॉर्म करने होते हैं। तो इस तरह के रोबोट्स वहाँ पे, रोबोटिक आर्म्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो उनको भी कोड करना पड़ता है, उसमें भी अंदर कंप्यूटर की चिप्स वगैरह लगी होती हैं। तो डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑटोमेटिंग एवरी इंडस्ट्री। कंप्यूटर साइंस algorithms एंड प्रोग्रामिंग, अच्छा, रोबोटिक कंबाइंस कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये तो मैकेनिकल मशीन्स हैं आप देख रहे हैं, उसके अंदर हम कंप्यूटर चिप्स वगैरह लगा के उनको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इस वजह से कि ये सारी जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। कंप्यूटर साइंस algorithms एंड प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू कंट्रोल रोबोटिक सिस्टम्स। इनको भी प्रोग्राम किया जाता है, जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इन रोबोट्स का भी कोड होता है। एवरीथिंग इज़ कोडेड। कंप्यूटर इज़ डम्ब डिवाइस, उसे कुछ नहीं पता, आपने हर चीज़ उसको बतानी होती है कोड के फॉर्म में लिख के, जो कि हमने प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया। रोबोटिक्स हैज़ एप्लीकेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एक्सप्लोरेशन एंड अदर इंडस्ट्रीज़। तो ये भी हमने चीज़ें देख ली। एक्सप्लोरेशन का मतलब है स्पेस वगैरह को कोई एक्सप्लोर कर रहा है, तो मार्स पे भी जो चीज़ें गई हुई हैं उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया गया है। ठीक है, एंड फाइनली इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कंप्यूटर साइंस हैज़ डाइवर्स एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस फील्ड इन इंडस्ट्रीज। प्रोबेबली अब आपको आइडिया होगा कि जो फ़ोन वगैरह जिस डिवाइस पे आप ये देख रहे हो वो कंप्यूटर है, और उससे बनाने में भी कंप्यूटर का हाथ है, क्योंकि कोई रोबोटिक आर्म वगैरह होगी जिसने वो कंपोनेंट्स को एक जगह पे फिट किया होगा। वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड रोबोटिक्स आर फ्यू एरियाज वेयर कंप्यूटर साइंस इज हैवीली यूटिलाइज्ड। अब आपको इसके साथ साथ एरियाज ऑफ एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ये भी पता चल गया, अगर आपसे कल कोई पूछेगा व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ डेटा साइंस, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, एटलीस्ट आपके पास बेसिक आइडिया इन चीज़ों का होगा। इट्स जस्ट दी फोर्थ वीडियो, और चौथी वीडियो में ही हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे इन चीज़ों का, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इन चीज़ों के डोमेन के फॉर श्योर। एंड दीज एप्लीकेशंस contribute to advancements in technology, automation and data driven decision making। अब data driven decision making क्या है कि हमारे पास पहले तो नॉर्मल डिसीजन मेकिंग है, हमें अगर आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हो किसी भी कंपनी में तो आप डिसीजन लेते हो, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा ड्राइव डिसीजंस, तो आपको प्रॉपर डेटा चाहिए होती है। अगर आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ, फॉर एग्जांपल टेस्ला या फिर सुजुकी, तो उनकी ग्लोबली गाड़ियाँ सेल होती हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे सेल्स कम हो रही हैं, कहाँ पे सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। सो उसके लिए डेटा ड्रिवन डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा तो ना होगा कि लाइक कहाँ पे कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल लाहौर में कोई छोटी गाड़ी से सेल नहीं हो रही,
और तो वहाँ पे हम फिर भी रीस्टॉक कर दें, बहुत ज़्यादा छोटी गाड़ियाँ भेज दें स्टॉक में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो प्लेलिस्ट है, अगर इफ़ यू आर फाइंडिंग इट वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इसको शेयर करें अपने दोस्तों, कजन्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ। आई एम गोना कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।